दिन है, पुण्य दिवस है। आज सूर्य उत्तरायण हो रहा है और सूर्य के उत्तरायण होने पे हम सब हिंदू भगवान सूर्य की भी आराधना करते हैं और दही चूड़ा खा के एक नए वर्ष का आरंभ भी करते हैं, शुभ कार्यों का भी आरंभ करते हैं। खरवास का महीना समाप्त होता है और आज से सब शुभ कार्य हिंदू समाज में शुरू होता है। तो ऐसे शुभ दिवस पर मैं सभी राज्यवासी और देशवासी को अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूँ। सर, ममता बनर्जी ने 54 लाख वोटर्स को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, कोई मौका भी नहीं दे रही है लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए और सीधे नाम हटा। ममता बनर्जी कैसी मुख्यमंत्री हैं, इसे देश की जनता देख रही है। चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले मुख्यमंत्री स्वयं फाइल चुरा के भाग रही। ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि कहीं मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक संस्था के काम में फिजिकली जाके व्यवधान डाले और फाइल हार्ड डिस्क लेके अपने पुलिस बल से गुंडागर्दी करवा के और सरकार के काम में बाधा डाल के फाइल को लेके चला जाए। और ये तो किसी मुख्यमंत्री का व्यवहार नहीं दिखता है, ये तो किसी अपराधी और गुंडे का व्यवहार दिखता है। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रही है, बंगाल की जनता जान रही है कि ये मुख्यमंत्री अब सत्ता से जब जाने को है तो मानसिक रूप से वो अब व्याकुल हो गई है और उस व्याकुलता में गलत सलत काम भी कर रही है और गलत बयान भी दे रही है। हम बिहार के लोग जो हैं, हम लोगों ने चुनाव आयोग को देखा है कि किस प्रकार से एसआईआर का काम बहुत ही निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ने किया। और चुनाव के पहले भी, चुनाव बीतने के बाद भी आज तक एक आदमी नहीं कहता है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में छूट गया। तो ये 54 लाख लोग या उससे अधिक भी लोग जो भी जीवित नहीं होंगे या जिनका नाम 2 जगह पर होगा या जो स्थान परिवर्तित कर चुके होंगे, ऐसे सभी लोगों के नाम तो कानून के हिसाब से एक ही जगह पे रहेगा या कट जाएगा। तो इसमें क्यों आपत्ति हो रही है ममता बनर्जी को? आपत्ति इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में रखना चाहती है। तो घुसपैठी कौन है? बांग्लादेश से आया हुआ लोग जो भारत की भूमि पर बोझ बना हुआ, जो पश्चिम बंगाल की जनता के हक और हुकूक को छीनने का काम कर रहा है, वो घुसपैठी इनका वोटर बना रहे, इसलिए उसके पक्ष में ये लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और भारत की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता बहुत साफ तौर पे किसी भी घुसपैठिए को ना तो अपने देश के अंदर स्वीकार करेगी, ना किसी घुसपैठिए के द्वारा हमारे अधिकार को लिया जाए इसको स्वीकार करेगी। ममता बनर्जी को जितनी ताकत है घुसपैठियों के हित में लड़ ले। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पश्चिम बंगाल में कल आप थे, जायजा ले रहे थे वहाँ की तैयारियों का। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में। 17 तारीख को मालदा में प्रधानमंत्री जी वहां 4 लोकसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। 18 तारीख को हुगली जिला के सिंगूर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र के 5 लोकसभा क्षेत्र के जनता को संबोधित करेंगे और बहुत उत्साह का माहौल है उत्तर बंगाल में भी और दक्षिण बंगाल में भी। और सभी जगहों पे मैं स्वयं जा रहा हूं, गांव से लेके शहर तक और कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली को सफलतम रैली बनाने में लगे हुए हैं और एक उत्साह का माहौल है। और पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने के लिए, स्वर्णिम बंगाल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने को पश्चिम बंगाल की जनता कृत संकल्पित है। और दोनों रैली जो 17 और 18 जनवरी को होगी वो एक बहुत ही यादगार रैली होगी और बहुत बड़ी संख्या दोनों रैलियों में आने वाली है। किया जा रहा, कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन उनके विधायक 6 विधायक नजर थे। क्या आप लोगों के संपर्क में है? देखिए, आज दही चूड़ा का भोज है, आज शुभकामना देने का दिन है। तो हम तो सबको शुभकामना देते हैं कि सबका घर परिवार अच्छा से रहे।
कांग्रेस को लेकर सब मैं सबके घर परिवार को कह रहा हूं अच्छा से। थैंक यू।